वो दोनों एक साथ काफ़ी करीब थे कि तभी उन्हें दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। वो अभय झट से अर्जुन के पीछे छुप जाती है। अर्जुन को भी महसूस होता है कि अभी अभय किसी के सामने आने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसने अभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं कि तो इस तरह उसे अनकम्फर्टेबल ही लग रहा है। तभी सामने से राहुल आता हुआ दिखता है, जो बिना नॉक के रूम में घुस गया था। उसे देखकर अर्जुन उसे गुस्से में घूरने लगता है। तभी वो देखता है कि अभी अभी अर्जुन के पीछे छुप रही है। अर्जुन के चेहरे को देखकर वो समझ जाता है कि इस वक्त वो गलत टाइम पर आ गया, इसलिए वो अर्जुन की बात करते हुए पीछे ये जाने लगता है और कहता है, सॉरी भाई, मैं कुछ काम से आया था, पर तू अपना काम कर, मैं बाद में तुझसे बात कर लेता हूँ। यह कहकर वह झट से दरवाजा बंद करके भाग जाता है। फिर अर्जुन अपने पीछे छुपी अभ्या की तरफ मुड़कर कहता है, डोंट वरी, आज सुबह तक तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हारे पास होंगे। मुझे पता है यह काम कौन कर सकता है, पर अभी फिलहाल तुम इन्हीं कपड़ों में भी काफ़ी अच्छी लग रही हो। यह कहकर वो अभ्या के गाल पे किस कर लेता है और बाथरूम चला जाता है। अर्जुन की हरकत पे अभ्या के गाल टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गए थे। वो अर्जुन की बात सोचते हुए अपने मन में कहती, क्या सच में अर्जुन भी मुझे इन कपड़ों में देखना चाहता है? ये सोचते हुए शर्मा जाती है और भागकर बेड पर लेटकर कम्बल को अपने सिर तक ओढ़ लेती है। अर्जुन जब बाथरूम से वापस आता है तो अभ्या को कम्बल में इस तरह से देखता है तो अभ्या के दिल के धड़कनें भी तेज हो जाती है। अभ्या को महसूस होती है कि अर्जुन डिनर करने के बजाय उसके पास ही आकर लेट गया, जिसपे अभ्या उससे पूछती है, क्या को डिनर नहीं करना? अभ्या की बात सुनकर अर्जुन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, अभी कर लेता हूँ। यह कहकर वो अभ्या के ओठों पर अपने ओठ मिला लेता है। अभ्या को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अर्जुन ऐसा कुछ कर सकता है, पर धीरे धीरे वो अर्जुन को किस में बहती चली जा रही थी और उसके बालों को सहलाने लगती है। ऐसा करने से तो अर्जुन को एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। वहीं नीचे मिहिका, ध्रुव और राहुल टेबल पर बैठे थे तो ध्रुव मिहिका से कहता है, ये अभ्या और अर्जुन को डिनर नहीं करना क्या? अभी तक आए नहीं? जिस पर मिहिका एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहती है, उन्हें डिनर ही नहीं कुछ और भी करने की जरूरत है। मिहिका की बात सुनकर ध्रुव समझ जाता है कि जरूर उसने कुछ किया होगा। वही अर्जुन अभ्या को किस करते हुए अपने हाथ से उसकी थाई को सहलाते हुए उसकी नाइट ड्रेस को अपने हाथ में साथ ऊपर सहलाने लगता है। अर्जुन के हाथ अभ्या की नाइटी के अंदर उसकी थाई से लेकर पेट तक उसके चेस्ट तक आ गए थे। इस वक्त अभ्या ने टाई भी नहीं पहन रखी थी, क्योंकि मिहिका ने इस चीज का भी अवसर ही नहीं रखा। जैसे ही अर्जुन उसके अपर पार्ट्स को टच करने सहलाने लगा, वैसे अभ्या के हाथों की मुट्ठी बंद हो जाती है, जिससे वो अर्जुन के बालों कसकर पकड़ लेती है। अर्जुन ने अभ्या के ओठों को छोड़कर उसके गले रजबी तक आ चुका था और वो उसे कंधे पे पड़ी पत्ती सी स्लिप को नीचे कर देता ताकि अभ्या के उसके पार तक सर कर। धीरे धीरे उन दोनों को अपने शरीर में गर्मी की महसूस होने लगती है। वही बाहर बरसात अपने जोर पे थी। वो दोनों आगे बढ़ पाते कि तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, जिस वजह से अभ्या एकदम से डर जाती है। अभ्या का ध्यान भटक जाता है। अर्जुन अभी भी उसे किस कर ही रहा था। तब अभ्या को फिर से दिव्या की कही बातें याद आती है, जिस वजह से अर्जुन को थोड़ा धक्का दे देती है। उसको ऐसा करने पर अर्जुन उससे थोड़ा दूर होता है तो वो अर्जुन को सॉरी कहकर बाथरूम में भाग जाती है। बाथरूम में जाकर जब वो अपने कपड़े की हालत देखती है तो जल्दी से उन्हें ठीक करती है और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ अर्जुन को अटेक्शन को देख चुकी थी, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अर्जुन अभ्या की इस हरकत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने भी देखा था अभ्या उसे उसके टच से हमेशा अट्रैक्टिव होती थी, पर इस तरह से उसका कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अपने मन को समझाते हुए वही सोचा कि शायद अभ्या इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन अभ्या के बाहर आने का वेट करने लगता, पर अभ्या काफ़ी देर हो गई थी। वो बाथरूम से बाहर आ ही नहीं रही थी। तभी बाथरूम के अंदर अभ्या को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो हिम्मत करके बाहर आती है तो सामने अर्जुन को बेड पे सोता हुआ देखती है, जिस वजह से उसके सांसों में सांस आती है। वो धीरे से आकर अर्जुन के बाजू में लेट जाती है और जैसे ही वो लेटती है अर्जुन उसके पीछे से हक कर लेता है। पर अब वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे बस कंधे पर प्यार से किस करके उसके सर को सहलाने लगता है। एक बार को तो अभ्या को सांस ही अटक गई थी, पर अर्जुन को इतना प्यार भरा व्यवहार देखकर उसे गिल्ट फील हो रहा था। धीरे धीरे दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। आधी रात को जब अर्जुन की नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है अभ्या ठंड से काँप रही है। वो जैसे ही उसे छूकर देखता है तो इस वक्त अभ्या को बुखार से बुरी तरह तप रही थी। वो अभ्या को उठाने की कोशिश करता है तो इस वक्त अभ्या बेहोशी की हालत में थी। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अभ्या को बुखार कैसे आ गई। तभी उसे याद आता है आज अभ्या बारिश में भीगी थी, शायद इसी वजह से ठंड लगने के कारण भी बुखार आ गया है। वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर उसका कॉल उठाता है तो उन्हें आने को ये कहता है और अभ्या की हालत के बारे में बताता है, पर बारिश के काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये फार्म हाउस आउटसाइड होने के कारण वजह से डॉक्टर अपनी आने में असहमति जता देता है। अर्जुन को भी पता था मुंबई में इस वक्त काफ़ी पानी भरा होगा और डॉक्टर यानी इतनी दूरी तक नहीं आ सकता। वो डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन कट कर देता है। अर्जुन सबसे पहले अभ्या का बुखार कम करने के लिए दवाई देता है। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद भी अभ्या का बुखार पहले से ज़्यादा कम हो जाता हुआ था। अर्जुन अभ्या को लेकर बहुत टेंशन में हो चुका था और डॉक्टर के पास
तब डॉक्टर उसे कहता, अच्छा लगता है, आपकी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग गई है, आप अब उनके हस्बैंड है, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप सबसे पहले उनको ठंड कम करने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर, डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन अपने आँख की तरफ देखता है। फ़ोन कट कर दिया। अपना चेहरा उसे लाल हो गया था। वह भी ठंड से काँप रही थी, जबकि अर्जुन ने उसे अच्छे से कंबल से कवर कर दिया था। अर्जुन कुछ सोचता और लाइट बंद करके अभय के पास लेट जाता है। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है, उसके माथे पे किस करके सॉरी कहता है। उसे दिल से बुरा लग रहा था कि अभय अपने होश में नहीं है, पर उसके लिए करना भी जरूरी था। जिसके बाद वो धीरे से उसके सारे कपड़े निकाल देता और खुद के भी, और उसे अपने शरीर की गर्मी देने के लिए उसे चिपक कर सो जाता। अर्जुन के करीब आते अभय को ठंड से बहुत राहत मिल रही थी। वही ठंड से हुई उसके गुलाबी आंखों से अर्जुन को देखती है और अर्जुन के सीने में अपना सर छुपा लेती है, पर उसे अभी होश नहीं था। गर्मी मिलने के कारण वो भी सो रही जाती है। सुबह जब अभय की नींद खुलती तो अर्जुन का चेहरा उसके सामने दिखता है। अर्जुन इस वक्त नींद में था, क्योंकि उसे पूरी रात भर बार बार अभय को चेक कर रहा था, उसका बुखार कम हुआ कि नहीं। इसलिए जब उसे लगा कि अब अभय ठीक है तो उसके बाद वो चैन में आता, उसके बाद सो जाता। अर्जुन के चेहरे को देखकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो जैसे उठने को होती है, अपना कमर हटाती है, खुद को इस हालत में देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। और वो वही हाल अर्जुन के भी थे, जिस वजह से अभ्या की आंखों में आंसू आ जाते। वो ये सोच रही थी कि अर्जुन ने रात को उसके होश में ना आने के कारण फायदा उठाया। तबीयत ठीक न होने की वजह से उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसके सुबकने की आवाज़ अर्जुन के कानों पर। अर्जुन जब आँख खोलकर देखता है तो अभ्या की आंखों में आंसू देखकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता। अर्जुन को खड़ा होता देखकर अभ्या खुद को कमल से कवर कर लेती है। अर्जुन समझ जाता है शायद अभ्या ने गलत समझ लिया है कि कल रात उनके बीच कुछ हुआ है, इसलिए अभ्या के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहता, अभ्या तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं हुआ। पर अभ्या अर्जुन की बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। वह उसका हाथ झटकते हुए कहती, आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं, आपने बेहोशी का हालत में मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। आपने बारे में अभ्या के मुंह से ये सब सुनकर वो अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। वो अभ्या के बाजू कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ कि किसी लड़की की बेहोशी में हालत में उसका फायदा उठा सकूं? अगर हमारे बीच कुछ हुआ होता तो इस वक्त तुम्हारे इनर पार्ट में इतना दर्द होता कि तुम चल भी नहीं पाती। और दूसरी बात, ये मेरी शादी हुई है, इस तुमसे तुम्हारे साथ सोने का हक है भी मेरा है और तुम्हें छूने का भी, पर मैं जो भी करना चाहता हूँ ना सिर्फ तुम्हारी मर्जी से। बाकी तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। यह कहकर अर्जुन उठकर अपने कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। अभ्या को भी अर्जुन की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। शायद उसने बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। वो अर्जुन से सॉरी बोलना चाहती थी, पर जैसे वो बेड से उठती उसके चक्कर आने लगे, और क्योंकि पूरी रात उसे बुखार था वो जैसे तैसे करके बाथरूम जाती है, तैयार होकर नीचे आती है। तब तक अर्जुन वहां से जा चुका था। मेघा उसके पास आकर उसे बताती है कि राहुल ने अर्जुन और हम सब की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, जिसके देखकर हमारे कॉलेज के गुड फ्रेंड्स टुगेदर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक क्लब में आज पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अर्जुन का तो पता नहीं वो वहाँ आएगा या नहीं, पर वो अभ्या को चलने के लिए कहती है। अर्जुन ऑफिस में होता है, पर आज उसका मूड बहुत खराब, जिस वजह से पूरा ऑफिस डरा हुआ था। ध्रुव ऑफिस में थोड़ा लेट आया था, पर ऑफिस का सारा पश्चात सन्नाटा देखकर वह समझ जाता है कि अर्जुन का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही उसके घर पर भी अभ्या के उदास चेहरे को देखकर वह समझ गया था कि न हो ये पति पत्नी के बीच का मामला है। वो अच्छे दोस्त की तरह वो अर्जुन को समझाना भी जरूरी समझता था, इसलिए वो उसके केबिन में घुस जाता। और जैसे अर्जुन को ऑफिस में घुसता है तो अर्जुन के चेहरे को और बहुत खतरनाक था, जिस वजह से पूरा केबिन में किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। वो अर्जुन को बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाता है। अर्जुन उसे एक नज़र देखता है और फिर वापस से अपने काम में लग जाता है। ध्रुव अपनी बात कहना शुरू करता है, क्या बात है भाई, तू आज इतने गुस्से में लग रहा है? और वहाँ अभ्या भी कुछ उदास लग रही है, और ऊपर से उसकी आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। क्या लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों के बीच में? पर अर्जुन ध्रुव को कुछ नहीं कहता तो ध्रुव फिर कहता, देख भाई, जो ये लड़कियाँ होती है ना, ये खुली किताब की तरह नहीं होती, बल्कि एक बंद किताब की तरह होती है, और उन्हें समझना हम जैसे छोटे इंसानों के पास की बात बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से तो ठहरा अर्जुन सिंघानिया, अगर तू कॉलेज में एक दो लड़की को ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो क्या पता तुझे भी लड़कियों की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती। यह कहकर ध्रुव को हंसी आ जाती, तो वही अर्जुन उसे घूर कर देखता है, जिस वजह से ध्रुव उसे कहता है, शायद तेरे इसी गुस्से वाले चेहरे को देख के अभ्या भी डर जाती है। भाई देख, लड़कियों को ना प्यार करने वाले लड़के चाहिए होते हैं, जो कि उन्हें अपने प्यार का इजहार करे, ना कि तेरी तरह घूर कर। पर उससे पहले उसे थोड़ा तड़पाना भी जरूरी होता है। अर्जुन ने ध्रुव की तरफ घूर कर देखा और उसे कहता है, हो गया तेरा ज्ञान, अब तू जा सकता है यहाँ से। ध्रुव जाते हुए कहता है, क्या यार, तुझे कुछ समझाना ही बेकार है। यह कहकर उठ कर चला जाता है। उसके जाते अर्जुन अपने चेयर पर
कमर टिकाते हुए अपने पेन को गोल गोल घुमाते हुए अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहा, प्यार का इजहार और तड़पाना नॉट बैड। रात का वक्त अब्यान मीका के साथ क्लब के लिए निकल जाती। आज उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट छोटे टॉप पहना हुआ था, वही मीका ने वन पीस ड्रेस पहनी थी। दोनों जब वहाँ क्लब में पहुँचती तो राहुल और ध्रुव वहाँ पहले से ही मौजूद थे। अर्जुन ने पूरे क्लब में आज रात के लिए बुक कर लिया था, इसलिए वहाँ पर सिर्फ उनके क्लोजमेट ही मौजूद थे। वहाँ जितने भी लड़के थे सभी बिजनेसमैन ही लग रहे थे। उनका क्लास और उनका स्टाइल देखकर ही लग रहा था कि वो कितने हाई प्रोफेशन के थे। वही लड़कियां कभी कुछ कम नहीं थी, वो सभी काफ़ी मॉडल थी। जब वे सब मीका के साथ अब्या को देखते तो अब्या को सब एक नज़र खुद पर देखकर थोड़ा अजीब फील होता। वो धीरे से मीका से कहती, मैंने मना किया था ना, मुझे नहीं आना। अब बस मुझे ऐसे ही घूर रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ। मैं किसी की जानती तक नहीं, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मीका उसका हाथ पकड़ते कहते, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर अपने पार्टनर के साथ आया है और तुम्हारे खुद के हस्बैंड ने ये पूरा क्लब बुक कर रखा है, तो क्या उसकी वाइफ इस पार्टी में नहीं आ सकती क्या? सोचो जरा अर्जुन को कैसा रहेगा। अब अपने मन में कहती, अर्जुन के लिए ही तो यहाँ आई हूँ ताकि उसे सॉरी कर सकूँ। पूरे दिन से तो अब उसने अपने दर्शन दिए ही नहीं। अब्या और मीका ध्रुव और राहुल पास चल जाती है। अब्या को देखकर कुछ बेशर लड़के उससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास आने की कोशिश करते हैं, पर ध्रुव और राहुल उन्हें ऐसा घूरते हैं जैसे उनके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। तभी सभी का ध्यान मेन डोर की तरफ जाता है जहाँ पे अर्जुन आ रहा था। उसे देखकर तो वहाँ पर मुझे सभी लड़कियाँ सांस लेना ही भूल जाती, क्योंकि उन सब में से उसे कॉलेज टाइम से ही देखा था, उसके बाद मैगजीन में और फिर टीवी पर, और आज वो तो उसके सामने देख रही थी। कॉलेज टाइम में अर्जुन ने और आज के बिजनेस अर्जुन में काफ़ी अंतर आ गया था, पर अर्जुन था ही इतना अट्रैक्टिव कि सब लड़कियाँ उससे अट्रैक्टिव हुए बिना नहीं रह पाती। अर्जुन क्लब में आता है कि सभी लड़कियों से घेर लेती है। उन सबसे ज़्यादा मॉडर्न लड़की नताशा होती है, जो कि अर्जुन को कॉलेज टाइम से बहुत पसंद करती है। नताशा काफ़ी नकचड़ी लड़की थी, वे थी जिस वजह से बाकी लड़कियों उसे अर्जुन के करीब आता देखकर खुद के पीछे हट जाती, क्योंकि नताशा का स्टेटस उससे थोड़ा ऊपर था। नताशा को अपने पास आता देख अर्जुन एक नज़र अब्यान की तरफ देखता है, जो कि उसे घूर रही थी। अब्या के चेहरे को देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जब नताशा उसके पास आकर हैंड शेक करना चाहती है तो वह भी प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से उसके पास खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर क्लब में इंटर करने लगता है। वह उससे बातें भी कर रहा था और सारा ध्यान अब्या पे था। नताशा को तो इस वक्त सातवें आसमान पे थी और बाकी की लड़कियां उसे देखकर चल रही थी। ध्रुव एक बार तो अब्या की तरफ देख रहा था और दूसरी बार अर्जुन की तरफ देखता है, पर अब्या के गुस्से वाले चेहरे को देखकर अपने मन में अर्जुन से कहता, मैंने सिर्फ तड़पाने के लिए कहा था, यह नहीं कहा कि आग से खेलना। यह लड़का भी यह नहीं जानता ये लड़कियां वाइफ बनने के बाद कितनी खतरनाक हो जाती है। अब तो अर्जुन का पता नहीं कौन ही बचाएगा उसे। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।